अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाउस ऑफ टेक्निकल्स। केएसई 100 इंडेक्स जो मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस बताई थी, वो रेजिस्टेंस अभी भी इंटैक्ट है। इसने अभी तक अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया, बट येस इसने हायर लो प्रिंट किया है। लेट्स सी अगर यहाँ से ये रेजिस्टेंस इसकी 1,40,600 की ब्रेक करती है, क्रॉस करती है, तो इंशाल्लाह ताला हम इसे अपसाइड देखेंगे। अदरवाइज हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं वो अगर बहुत एक्सट्रीम प्रेशर आता है, क्योंकि यहाँ पर एक स्लाइट बेरिश डाइवर्जेंस भी बनी है, तो अगर तो ये अपना हायर लो नहीं तोड़ता है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर आएगा, यानी कि 1,38,000 का अगर लो नहीं टूटता है, तो हम इसको मज़ीद अपसाइड जाता देखेंगे। अदरवाइज़ अगर ये सपोर्ट टूटती है, तो इसकी फिर इमीडिएट सपोर्ट 1,34,700 के पास है, और इसी तरह से हम नेक्स्ट देखेंगे अगर ये सपोर्ट्स जो हैं वो टूटती हैं। अदरवाइज़ जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो मैंने आपको बता दी है, 1,40,600 के पास इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस है। जब तक ये क्रॉस करके इसको सस्टेन नहीं करता है विद गुड वॉल्यूम्स, तब तक हम मे बी इसको इसी रेंज में देखें। मेरा ख्याल है दिस इज इनफ फॉर केएसई 100 इंडेक्स। आगे चलते हैं। एक स्टॉक मैंने सुबह 10:30 बजे शेयर किया था, निमर रेजिन्स। इसमें जी 3630 पे था ये इसमें मैंने उस टाइम पर था ये, और मैंने ये बताया था कि बड़े टाइम फ्रेम पे ये बुलिश है। 38 को ये क्रॉस करता है और सस्टेन करता है, तो मेरा ख्याल है कि हम इसको मजीद अपसाइड जाते देखेंगे। उस टाइम में 3630 पे था। अब देखिएगा कि ये इस टाइम 39 पर आ चुका हुआ है। बहुत अच्छी मूव इसने दी है अभी तक। ये लेवल जो है, अगर कोई प्ले करना चाहता है तो वो अब इन लेवल्स पे चले जो मेरे इस कॉल के ऊपर जो बैठ चुके थे इसमें, वो अब मेरा ख्याल है कि आज की कैंडल का लो जो है उसका स्टॉप लॉस रखें और इसके अंदर बैठ जाएं। आगे चलते हैं। पीएसओ पीएसओ पे मैंने जो है वो काफ़ी देर से मैं आप लोगों को बार-बार ये कह रही हूँ कि बाय ऑन डिप्स पे रहें, बाय ऑन डिप्स पे रहें। अभी भी ये जो है एनालिसिस के इंटैक्ट हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये अब अपना ब्रेकआउट जल्द दे देगा। बट अगेन वही बात है कि जल्दबाजी या लालच ना करें कि जी बस ये मैंने कह दिया तो चल पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। मैं आई एम नॉट मूविंग द स्टॉक और आई एम नॉट मूविंग द मार्केट। तो प्लीज़ लेवल्स को समझ के चलें और तभी आपको इंशाल्लाह ताला अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। बिल्कुल जिस तरह से हमने एंग्रो में अल्हम्दुलिल्लाह हमने एंग्रो में अच्छा कमाया है। एंग्रो मैंने 194 पे कहा था कि इसको सस्टेन होते ही आप लोग इसके अंदर एंट्री ले लें, क्रॉस करेगा तो ये अच्छा गेन देगा। आज इसने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 218 का हाई लगाया अभी तक। अभी मार्केट चल रही है। अब जो इसके अंदर मेरी कॉल पे बैठे हुए हैं वो तकरीबन 20 रुपीज़ प्रॉफिट में इस टाइम, और उनको अब क्या करना चाहिए, वो एटलीस्ट अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें। अगर उनमें प्रॉफिट टेकिंग नहीं की जा रही है, उनसे उनको लग रहा है कि जी ये 250 तक भी जाएगा इंशाल्लाह ताला जो हमारे टारगेट है, बट मैं यही कहूँगी कि उसको आप साथ-साथ लेके चलें। स्टॉप लॉस को ट्रेल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप देखें अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाह रहे हैं, जिन्होंने 194, 195 पे एंट्री ली है, उनका स्टॉप लॉस अब इस टाइम 200 होना चाहिए। अगर 200 आपका हिट भी होता है तो आप फिर भी 5-6 रुपए प्रॉफिट में निकलेंगे, जो कि अभी अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करते हैं तो आप 20 रुपए प्रॉफिट में आप निकलेंगे। उसके बाद जी एसएसजीसी है, सॉरी एसएसजीसी जो है वो मेरे जो एनालिसिस मैंने ट्रेडिंग व्यू पे शेयर किए थे वो अभी भी इंटैक्ट हैं। लेकिन बात वही है कि हायर हाई हायर लो बनाता जा रहा है। इसने हायर हाई प्रिंट किया, फिर हायर हायर लो लगाया। अब हायर लो ये अगर अपना फिर 43 का लो ब्रेक नहीं करता है, तो मेरा ख्याल है ये दोबारा से हमें अपसाइड मूव देगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। एक स्टॉक मैंने शेयर किया था 18 तारीख को, ईफर्ट का, और ईफर्ट उस टाइम 209 पे था, और आप आज देखें इसने अल्हम्दुलिल्लाह 225 का हाई लगाया है। सो अभी भी ये मेरे एनालिसिस जो है इंटैक्ट हैं। ये अगर अपना जो ये 210 से 227 की जो जोन मैंने बताई है ये सस्टेन करता है, तो ये हमारे जो टारगेट्स हैं 240, 250 एंड देन 300 के भी इंशाल्लाह ताला प्ले होंगे। आगे चलते हैं जी। एक स्टॉक प्रेमा का आप लोग बार-बार पूछ रहे थे। देखिए प्रेमा में मैंने जो एनालिसिस 16/5 को शेयर किए थे, वो अभी भी इसकी जो रेजिस्टेंसेस हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं। सो जब तक ये अपनी 48 से 52 की रेजिस्टेंस को नहीं क्रॉस करता है, ये मज़ीद अपसाइड मतलब प्रेशर लेता ही नज़र आ रहा है। देन है फातिमा। फातिमा का भी मैंने एनालिसिस शेयर किया था। इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग प्रॉफिट में हैं, और इसमें अब जो रेजिस्टेंस है ये 110 से 112 की रेजिस्टेंस है। ये क्रॉस करेगा तो फिर मज़ीद अपसाइड जाएगा। इसने हायर लो अपना प्रिंट कर दिया है। अगर कोई इसके अंदर बैठा हुआ है तो अब मेरा ख्याल है वो 100 का स्टॉप लॉस रखे और इसके अंदर बैठे या बैठ सकता है। अच्छा, एक स्टॉक है जी एयरलिंक का। एयरलिंक के मैंने जो एनालिसिस शेयर किए थे वो मैं आपको
दिखा देती हूँ, 1 सेकंड। 3 तारीख को मैंने शेयर किए थे एनालिसिस, और इसमें मैंने 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स बताई थी। इस सपोर्ट को ऑनर नहीं मिली 145 146 को, लेकिन 134 से 135 जो इसकी सपोर्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इसने आज जो लो लगाया है वो तकरीबन 137 कुछ का लो लगाया है, और अभी जो है मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इसकी जो सपोर्ट जोन है 133 से 140 की सपोर्ट जोन बनती है, यहाँ पर आए, यहाँ से आपको इंशाल्लाह ताला एक बाउंस मिलेगा। सो दिस इज इनफ फॉर नाउ। और एक लाइवन का भी मैं बता दूं, ये भी मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। लाइवन का मैंने पहले भी शेयर किया एनालिसिस। इसमें जो है अब जो स्टॉप लॉस हमारा बनता है वो तकरीबन 72 73 का स्टॉप लॉस बनता है। अगर किसी ने प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी तो वो इस स्टॉप लॉस के साथ, यानी कि 72 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसके अंदर बैठ सकते हैं। ये कॉल भी हमारी प्रॉफिट में है। सो दिस इज इनफ फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।